वेलकम टू ऑल दोस्तों, मेरा नाम तरुण कुमार महसोई, जिसे प्रवीण जी ने बताया। मैं गुवाहाटी आसाम में रहता हूं दोस्तों, और आपके सामने स्क्रीन पे एक निर्वाणा और स्टेट ऑफ हैप्पीनेस आया है दोस्तों। ये निर्वाणा क्या है दोस्तों? निर्वाणा मैंने अपने ग्रुप का नाम बनाया निर्वाणा। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जहां आपके साथ कुछ लोग मिलते हैं तब वो ग्रुप बनता है, और ग्रुप ही वर्क करता है दोस्तों। और इस ग्रुप का मोटिव जो है, इसका ग्रुप का मोटिव जो हमने रखा है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब क्या? निर्वाणा वर्क करता है दोस्तों आपके इस पर स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। मेरा मानना है दोस्तों, और मेरा ही नहीं, इसके साथ कई लोगों का मानना है, अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल फिट होना पड़ेगा। अगर आप तीनों से फिट होते हो तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली भी दोस्तों फिट हो सकते हो दोस्तों। इससे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों बताऊंगा, ये दोस्तों मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ और पिताजी, इन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया में कुछ कर सकता दोस्तों। अगर ये ना होते, इनका पालन पोषण ना मिलता, इनके संस्कार मेरे अंदर नहीं आए होते दोस्तों, आज मैं कुछ भी नहीं बन सकता दोस्तों। दोस्तों मेरी जिंदगी की शुरुआत कैसी हुई दोस्तों? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, मेरा जन्म 1972 में कटिहार नाम की डिस्ट्रिक्ट बिहार जैसे राज्य में हुआ था। मेरे फादर बिजनेसमैन थे और आज भी हैं। और मैंने 1988 में पिताजी की दुकान पर काम करना शुरू किया। क्यों दोस्तों? आप देख रहे हैं कि 16 साल की उम्र में कोई आदमी काम करता है दोस्तों। पिताजी ने कहा था बेटा पढ़ाई करो, और दोस्तों मेरा पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जबकि मेरे सामने मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, शहर के बहुत अच्छे डेंटिस्ट डॉक्टर थे, काफी सारे बिजनेसमैन थे, बड़े भाई साहब ग्रेजुएशन कर रहे थे, सभी को अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। और दोस्तों पढ़ना मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मेरे पापा चाहते थे कि उनके चारों बच्चे बहुत पढ़े, अच्छे से पढ़े दोस्तों, बट मेरा पढ़ने का शौक नहीं था। पिताजी ने मुझे अपने ही दुकान पर एज ए कर्मचारी, एज ए एम्प्लॉय काम दिया। और दोस्तों मेरे काम को देखते हुए उन्होंने 1992 में मुझे दिल्ली में एक दुकान करके दी दोस्तों। दिल्ली से शहर में दुकान तो कर दी, बट दोस्तों बिजनेस चलाना अकेले इतना आसान नहीं था मेरे लिए। और 1994 के पहले पहले मैं अपने पिताजी की हुई सारी कैपिटल को लॉस कर चुका था। फिर पिताजी 1994 में मुझे वापस एक दुकान करके दी। जोगबनी नेपाल बॉर्डर पे आता है दोस्तों, ये बिहार का पार्ट होता है, और वहाँ पार्टनरशिप दुकान करके दोस्तों, वहां भी दोस्तों मैं दुकान को नहीं चला पाया और दुकान मेरी बंद कर दी पड़ी दोस्तों। 1997 में मैं आसाम आया। आसाम आकर के मैंने शुरुआत की कंप्यूटर एंड टीटीपी की पढ़ाई करना अपने मामा जी की प्रिंटिंग प्रेस में। और वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में काम सीखते सीखते काम सीख ही रहा था कि अचानक 1999 में मेरे को एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग आप कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं, आइदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरा रुतबा हो गया, परिचय हो गया दोस्तों। और दोस्तों मैं उसमें काम करना शुरू किया। और दोस्तों 1999 के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते नहीं थे, इतने लोग इसके जानकार नहीं थे, लोग इसको इग्नोर करते थे, और इसे लोग सबसे बेकार काम समझते थे। उस दौरान दोस्तों फिर मेरा मेरे जो खर्चे थे, जो नेसेसरी खर्चे थे दोस्तों, वो भी नहीं चल रहे थे। तो दोस्तों मैंने एक जॉब साथ में शुरू कर दी दोस्तों, और जॉब था दोस्तों मेरा अगरबत्ती बेचने का। मैं सेल्समैन बन चुका था, और 2001 में मैंने स्टार्ट किया एक पार्टनरशिप में शॉप गुवाहाटी के अंदर, जो किसी कारण दोस्तों कुछ दिन पार्टनरशिप चली, उसके बाद पार्टनरशिप मेरी फेल हो गई। 2002 में दोस्तों मेरी शादी हो गई। 2002 से 2008 में मैंने रीस्टार्ट एमएलएम बिजनेस को किया दोस्तों। इस दौरान दोस्तों मैंने 2 कंपनी को किया, और दोनों दोस्तों बताना चाहूंगा महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी। पहली कंपनी में मैंने एक चीज सीखा, वहां था एजुकेशन सिस्टम। मैंने इस बिजनेस को सीखने की कोशिश की, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने सीखा। और सीखने के साथ साथ दोस्तों, जब उस वक्त 2006-7 के दौरान मार्केट में ट्रेंड आ चुका था कि यू आर वर्क इन दो टांग वाली कंपनी, 2 पांव वाली कंपनी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लोग से बहुत पैसा कमा रहे थे दोस्तों। और बचपन से मैं दोस्तों पैसे का बहुत शौकीन था, काफी सपने थे, काफी जरूरतें थी, काफी इच्छा थी, पैसा चाहिए होता था मुझे। और दोस्तों 2008 में मैंने फिर 7-8 में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे एमएलएम बिजनेस में मैंने काम किया, और मैंने कंपनी चेंज की दोस्तों। और उस कंपनी को चेंज करते करते कुछ दिनों के बाद मैं उस कंपनी का गुवाहाटी का, आसाम का कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बन चुका था। और दोस्तों लास्ट में मुझे 2010 में वो बंद करना पड़ा। और जब मैंने बंद किया दोस्तों, लॉस्ट ऑफ ह्यूज मनी, मैंने बहुत बड़ा पैसा अपनी घर की जमा पूंजी के साथ साथ अपने घर के काफी कुछ मैंने खो दी दोस्तों। और दोस्तों फिर मैंने इसको वाइंड अप किया दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों 2011 में मुझे कंपनी से और परिचय हुआ, इस कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों जब इस कंपनी में आया, और दोस्तों दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जनवरी 2011 को मैंने ज्वाइन किया, और मेरा पहला महीने का जो चेक था दोस्तों वो था 404 रुपीज। मैंने काम किया दोस्तों, मेरा चेक आया 1232 रुपये, और 3 महीने दोस्तों काम कर चुका था, और तीसरे महीने मेरा चेक था 1025 रुपये। दोस्तों आप सोच सकते हैं 2002 मेरी शादी हुई थी, मेरे साथ मेरे परिवार, मेरी वाइफ, 2 प्यारी बेटियां भी हो चुकी दोस्तों। अब 3 महीने काम करने के बाद एक इंसान के घर पर अगर लगभग 3000 रुपया आए, तो क्या वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करेगा? क्या वो बिजनेस कर पाएगा? क्या वो मार्केटिंग का काम कर पाएगा दोस्तों? इसी का दोस्तों घर में काफी टेंशन भी हो रही थी, और काफी मैं डिस्टर्ब भी था। लेकिन दोस्तों इस दौरान मेरा एक शौक था दोस्तों, हर वक्त मैं किताबें पढ़ता था। मुझे बचपन में स्कूल में किताबें अच्छी नहीं लगी, लेकिन किसी राइटर ने कोई बुक लिखी है, किसी सक्सेसफुल पर्सन ने कोई बुक लिखी, तो बुक पढ़ने का बहुत शौकीन था दोस्तों, और आज भी मैं शौकीन हूँ। अगर कभी मेरे घर आने का मौका मिले दोस्तों, तो आप आना। मेरे घर में मोर देन 100 बुक्स हैं, जो राइटर्स की बुक है, किसी न किसी राइटर ने बुक लिखी है दोस्तों। इसी दौरान मेरे हाथ में किताब आई थी दोस्तों, और उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। मैंने सोचा ये क्या है, अमीर पिता गरीब पिता, पिता तो एक ही होता है, ये अमीर बाप गरीब बाप, ये क्या है दोस्तों? हेडलाइन काफी अच्छी लगी थी मुझे, मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। और जब किताब को पढ़ना शुरू किया तो दोस्तों एक बात मुझे समझ में आई कि जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है आपको, अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है, तो आपको पहले तो सोच अमीर की रखनी पड़ेगी, और दूसरी आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। इसी दौरान किताब पढ़ते पढ़ते एक किताब मेरे हाथ में और आई थी, वो थी वर्क हेजेस की द पैरेलल ऑफ द पाइपलाइन। द पैरेलल ऑफ द पाइपलाइन जो किताब में दोस्तों मेरे हाथ में आई, और दोस्तों इस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो उस किताब में दोस्तों एक कहानी है जो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। वहां 2 दोस्त थे, नाम आप रख सकते हैं रामू श्याम, अपने नाम रख लिया, या राम रहीम, आप कोई भी 2 नाम रख सकते हो दोस्तों। राम और रहीम एक गांव में 2 लोग थे, और दोनों लोगों को गांव वाले ने तय किया कि इस गांव में पानी की बहुत कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं पानी को लेकर के, हम इन दोनों को पानी का काम देंगे कि जो बगल वाले झील से ये लोग पानी लेके आएंगे और हमें पानी देने का काम करेंगे। और पानी का कीमत तय हो गई कि हर बाल्टी, एक बकेट जो पानी लेके आएगा, उसे एक बाल्टी के पैसे हम 25 रुपया दिया करेंगे, 25 रुपीज 1 बकेट हम इन्हें दिया करेंगे, जिससे इनका भी काम चल जाएगा और हमारे गांव के लोगों को पानी मिल जाएगा। दोस्तों राम और श्याम दोनों ने काम शुरू किया। श्याम क्या करता, दिन भर में 10 बाल्टी पानी लाता और 250 रुपये कमाता और बहुत खुश होता। बट राम ने क्या किया, दिन में 8 बाल्टी पानी लाता और 2 बाल्टी का समय और थोड़ा अतिरिक्त समय लगा करके वो उस झील से गांव की ओर गड्ढा खोदने का काम शुरू किया। लोगों ने पागल हो गया, तो 2 बाल्टी ज्यादा लेके आ, 50 में तो ज्यादा मिलेंगे। श्याम ऑलवेज उसका मजाक उड़ाता था दोस्तों, बट राम कंसंट्रेट था अपने काम के ऊपर। राम को कुछ दिख चुका था, राम ने कुछ फ्यूचर के लिए विजन कर चुका था, और राम ने पाइपलाइन खोदना का रास्ता शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद राम ने वहां से एक पाइप लगाई और गांव में पाइप के साथ एक टेप लगा दिया, और पानी की कीमत कर दी 10 रुपया। दिन भर बाल्टी भरता, 10 रुपये में देता और लोग ले जाते। श्याम की पानी की कीमत कम हो चुकी थी, श्याम को भी कंपटीशन में 10 रुपये में पानी बेचना पड़ रहा था। श्याम ने क्या किया, अपने खर्चे को पूरे करने के लिए अपनी पत्नी को भी इस काम पे लगाया, और दोनों आदमी बाल्टी धोना शुरू किए। दोनों आदमी बाल्टी धोते धोते थक जाते थे, उम्र भी बढ़ रही थी, बट की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। फिर उसने अपने बेटे को भी इस काम पे लगाया दोस्तों, फिर भी उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। अंत में वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला गया, तीसरे गांव चला गया दोस्तों। और राम क्या कर रहा था, राम इस पाइपलाइन से दूसरे गांव में पाइप लगा रहा था, तीसरे गांव में पाइप लगा रहा था, चौथे गांव में पाइप लगा रहा था। हर गांव में वो पाइप फिटिंग किए जा रहा था, और पाइप फिटिंग करते करते दोस्तों वो बहुत रिच बन चुका था। दोस्तों आज हम लोग क्या करते दोस्तों, देखा जाए तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नौकरी वो नौकरी, ये बिजनेस वो बिजनेस। अगर आप देखें तो आपके बाजू की दुकान, आपके घर के बाहर की राशन की दुकान जो है, वहां पे अंकल जी बैठते हैं, आंटी जी बैठती है, और अंकल जी का बेटा भी उस काम पे लगा हुआ है दोस्तों।
दोस्तों 3 महीने की इनकम, मैंने बताया 3,000 की इनकम नहीं थी। नेचुरली हर आदमी इस बिजनेस को यहीं पे छोड़ देता है दोस्तों, बट दोस्तों मैंने छोड़ने का काम नहीं किया। मैंने अपने आप से वादा किया था कि इस काम को मैं इस तरीके से करूंगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम है, इस लगन से करूंगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मैच है, इसे मुझे हर हाल में जीतना ही जीतना है। और दोस्तों मैंने चौथे महीने भी काम किया और चौथे महीने की मेरी इनकम थी दोस्तों 5,278 रुपये, 5,278 रुपीज दोस्तों। दोस्तों ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, 5वें महीने, 5th महीने मेरा चेक आया दोस्तों 11,160 रुपीज दोस्तों। दोस्तों ये भी अमाउंट कुछ नहीं था। और 6th मंथ में मेरा चेक था 35,485 रुपीज। और 7th मंथ में दोस्तों मेरा चेक था 40,753। आप शायद जिससे मंथ वाइज भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों 8वां महीना, 8th मंथ में मेरा चेक था 55,737 रुपीज। और 9th मंथ दोस्तों मेरा चेक था 65,072 रुपीज। 10वें महीने मेरा चेक था 87,502 रुपीज। दोस्तों मुझे याद है कि जब 87,000 में चेक आया था, मैं अपनी फैमिली के किसी प्रोग्राम में गया था और इस वक्त तक मेरे को लोग मजाक बना रहे थे, क्या आपने काम शुरू किया है, कुछ दूसरा काम कर लो, लोग घर घर जाते हो, बिजनेस बताते हो, कभी इस शहर जाते हो, कभी उस शहर जाते हो, क्या आपने काम शुरू किया है। तो आप मुझसे पूछा गया आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, और इस महीने का आपका कमीशन कितना आया। दोस्तों जब मैंने मुंह खोला, बोला ज्यादा नहीं, 87,502 रुपीज मेरे घर पे आया है। तो उनकी तो चेहरे भी की हवाइयां उड़ रही थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा पैसे बचा के रखना, ये सब पैसे बार बार नहीं आते, कहीं ऐसा ना हो कि अगले महीने 87,000 की जगह आपको 8,000 से ही समझौता करना पड़े दोस्तों। और मैं दोस्तों आज बहुत थैंकफुल हूँ इंसान का। और 11th मंथ का मेरा चेक था 1,32,536 रुपीज। एंड नेक्स्ट मंथ दोस्तों मेरा चेक था 1,35,988। और दोस्तों फिर मेरा चेक आया, जनवरी से मैंने बिजनेस शुरू किया था, वापस जनवरी पे आ चुका हूँ दोस्तों 1,65,904 रुपए, 1,65,904 रुपीज का दोस्तों मेरा चेक था। दोस्तों आप सोच सकते हो एक साल के अंदर 2011 में जब कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी कंपनी थी, छोटे से प्रोडक्ट थे, उस वक्त हमने दोस्तों ये इनकम को खड़ा किया था। जानते दोस्तों क्यों और कैसे? दोस्तों मेरे पास उस वक्त भी 2 चीज थी और आज भी वो 2 चीज है मेरे पास। पहला था मेरा कारण कि मुझे ये काम क्यों करना है। मेरे पास बहुत बड़ा वाई था, रीजन था मेरे पास कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे लोगों से क्यों मिलना है, मुझे लोगों को बिजनेस क्यों बताना है, मुझे क्यों इंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे लोगों को क्यों बिजनेसमैन बनाना है। मेरा विजन क्लियर था, आज भी है और उस वक्त भी था दोस्तों। और दूसरी बात जो थी दोस्तों वो थी अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास थी। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। दुनिया कह रही थी तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, बेकार है, ये है वो है, बट अपने अंदर की आवाज थी यस तरुण यू कैन। मुझे उस वक्त कोई नहीं कह रहा था तुम कर सकते हो, सिवाय मेरी आत्मा की यस तुम कर सकते हो दोस्तों। और ये सिलसिला दोस्तों आगे चलता गया और नवंबर 2020 हम सभी जानते हैं इंडिया के अंदर नवंबर के बाद इंडिया में ऑलवेज कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही है। दिसंबर में कैब का आ गया था, फिर वो उससे हम बाहर निकले तो कोविड-19 आ चुका दोस्तों। और आप देख सकते हैं नवंबर महीने का मेरा कमीशन चेक है 7,08,108 रुपीज। दिस इज दोस्तों 1 मंथ कमीशन। और दोस्तों अगर बात करूं लॉकडाउन पीरियड, मार्च एंड अप्रैल 2 महीने हम सभी को जानते हैं हम घरों में बंद थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे दोस्तों। और इस दौरान भी मेरा इनकम है दोस्तों 2 महीने का मिला करके 7,85,633 रुपीज। जहां दुनिया बंद थी, गवर्नमेंट की सारी सेवाएं बंद थी, एयरलाइंस बंद थी, वहां पे दोस्तों मैं कमा रहा था 7,85,633 रुपए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 महीने के अंदर दोस्तों।
जहां होटल इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, चल रही थी फार्मेसी और ग्रोसरी, दो इंडस्ट्री चल रही थी। और इंडस्ट्री चल रही थी दोस्तों, तो वो इंडस्ट्री का नाम था वेस्टेज मार्केटिंग की नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री दोस्तों, जहां मेरे घर में पैसा आ रहा था दोस्तों। अगर दोस्तों मैं वेस्टेज में नहीं होता तो ये पैसा क्या मुझे मिलता? नहीं दोस्तों। आप सब भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं। अगर आप भी सोचो, क्या आपकी मार्च अप्रैल महीने को पैसे आए? और दोस्तों इसके साथ ही मैंने पहली गाड़ी मैंने बोलेरो ली थी, दूसरी गाड़ी दोस्तों मैंने सितंबर में ली, जो आज मैं चला रहा हूँ, इज द ओडी Q3, 40 लाख रुपए की गाड़ी दोस्तों। और फिर दोस्तों इसके बाद मैंने तीसरी गाड़ी ली, क्रेटा, छोटे मोटे गाँव में जाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए दोस्तों। दोस्तों ये थी मेरी बातें जो मैंने बताया मैंने क्या हासिल किया अब तक अपनी जिंदगी के अंदर दोस्तों। मेरे पास ना दोस्तों बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं, लेकिन दोस्तों मेरे पास दो ही चीज है। पहला रीजन कि मैं दुनिया में जिंदा क्यों हूं, वाई, मेरा बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज भी मैं काम करता हूं। और दूसरा आत्मविश्वास, जब दुनिया कह रही थी तुम नहीं कर सकते हो दोस्तों, उस वक्त दोस्तों मैंने करके दिखाया है दोस्तों।